आप ये देखिए ना कि इतने वेलफेयर वर्क्स, इतने घर बन गए, इतनी बेटियां बच गई, अगर वो गलत होते। और मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, जो चीज़ें उन्होंने हटवाई, जो चीज़ें जिनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, वही एलिगेशंस उन पे, आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में बात करते हैं। 3 साल से ऊपर हो गए हैं गुरुजी समाज में नहीं हैं, तो आज लोगों का उनके बारे में क्या मानना है। गर्ल्स से खासकर हम आपको सीधा रिव्यू आपको दिखाएंगे। मनीषा जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या क्वालिफिकेशन? मेरी एमटेक है और मैं आपको बता दूं कि मेरी स्कूलिंग भी यहीं से है, यानी कि शासत नाम जी गर्ल्स स्कूल से। और मैं यहाँ पर कम से कम 2 साल रही हूँ। और बट जैसा मीडिया में आया या जो कुछ बताया गया, मैंने तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। 2 साल में उस स्कूल में रही हूँ, गुरुजी आते थे, हमसे मिलते थे, खूब बात होती थी। बट ऐसा नहीं है कि जो मीडिया ने दिखाया कि स्कूल में गुफा है, ये सब, ऐसा कुछ मैंने तो कभी नहीं देखा। तो फिर एक्चुअली में क्या होता था वहाँ? गुरुजी आते थे, ठीक है, सभी ग्राउंड में आ जाते थे, ग्राउंड में ही मिलते थे। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल रूम्स होते थे जहाँ गुरुजी हमें मिलने जाते थे। ग्राउंड में होता था, सभी बच्चे वहीं आ जाते थे। और फिर सभी जिसको जो प्रॉब्लम होती थी वो पूछते थे, चाहे वो स्टडी के बारे में, चाहे गेम्स के बारे में, जो भी टिप्स चाहिए होती थी गुरुजी देते थे। क्योंकि वो खुद प्लेयर रह चुके हैं 32 गेम्स के नेशनल, और पापा कोच भी, जैसे हम सभी उन्हें बोलते थे। तो उनके टिप्स के बदौलत हमने आज तक मैं भी मेरिट होल्डर रही हूँ वहाँ पे। और बहुत से बच्चे हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर बने हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं, ऑलमोस्ट वहाँ पे बच्चों की मेरिट सिर्फ गुरुजी की टिप्स पे आती थी। जो भी वो टिप्स देते थे उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ते थे, वैसा ही हम फॉलो करते थे। एज अ फादर जैसे कोई किसी को गाइड करता है, उन्होंने हमें वैसे ही ऑलवेज गाइड किया है। बट जो मीडिया में आया, इतना गलत मैंने कभी नहीं देखा, ना ऐसा कभी कुछ हुआ। नेचर कैसा है गुरुजी? उनके जैसा तो मैं कहूँगी किसी का नेचर ही नहीं है। इतना मतलब सबसे प्यार से बात करना, इतना मतलब कोई भी है ना, जैसे लोग कहते हैं कि ये बड़ा है, छोटा है, जात पात का भेदभाव या किसी से रूडली तो मैंने कभी सुना ही नहीं बोला। रूडली तो बहुत दूर की बात है। मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं होगी जो हम कहें कि ये नहीं करनी चाहिए। वो सब भी नहीं, इतने प्यार से सबसे बात करना, सबको समझाना, ऑलवेज बेटा बेटा कह करके सबको समझाया, चाहे वो बड़ा है, छोटा है, सभी को। नेचर तो सबसे यूनिक है। धर्म की, किस धर्म की शिक्षा देते हैं? सर्वधर्म संगम। मतलब कोई एक धर्म को लेके वो कभी नहीं चले कि अब जैसे हम इंसा हैं, हमें इंसा बनाया है, पर ये नहीं है कि हमें सिर्फ इंसा को ही फॉलो कर। इंसा में क्या है, 47 रूल्स है। सबसे पहला मतलब बीच में रूल ही यही आता है कि हम सभी धर्मों को माने, किसी एक धर्म। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू है तो हिंदू को लेके चलेंगे। गुरुजी खुद अपने नाम के आगे भी आप देख सकते हो कितना वो लगाते हैं, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। उनके नाम में ही सभी धर्मों को डिफाइन वो एक हिसाब से करते हैं। तो वो हर चीज़ उन्होंने हमें भी यही सिखाई है आज तक, और खुद भी वो फॉलो करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपने कभी सिख नहीं देखे होंगे या कभी आपने मुस्लिम नहीं देखे होंगे। हर तरह के लोग आते हैं और हर तरह वहाँ पे दिखाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक धर्म को लेके कभी वो चले हो या हमें कहा हो कि नहीं तुम गुरुद्वारे नहीं जा सकते, तुम मंदिर नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मनीषा जी, उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए। एलिगेशंस का क्या है, मैं आप पे लगा दूँ कि आप ये कर रहे हो, मैंने आपको वहाँ देखा। सबूतों का भी क्या है, आजकल सब पैसा चलता है। पैसा फेंक, तमाशा देख, एक ही चीज़ चलती है आजकल। बात वो होती है, अब मैं आपको अगर जानती हूँ अच्छे से तो मैं बता पाऊँगी ना कि आप कैसे हैं। जो साथ रहते हैं, जो इतने, आप खुद सोचो, कुछ लोग, चंद लोग लगा देंगे, बट जो इतने लोग आज भी उनको फॉलो करते हैं, जो इतने लोग आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं? क्या कोई और धर्म नहीं है? हम कहीं और नहीं जा सकते क्या? बट हमने वो चीज़ें कभी नहीं देखी है जो चीज़ें मीडिया में सामने आई। अगर आप कुछ भी एडिटिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते? आजकल इतने बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर्स हैं। इवन मैंने भी जैसे एमटेक किए तो इतने सॉफ्टवेयर्स हैं, इतना कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप मुझे मेरी इतनी एडिटिंग कर सकते हो, किसी की भी कर सकते हो। वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको किसी को फंसाना है तो आप कैसे भी फंसा सकते हो। आज का वो टाइम नहीं है कि आपने देखा है तो ये नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है आज के टाइम में। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है और बहुत कुछ है आज। आप कभी आश्रम में गए हो?
ऑब्वियसली मैं जुड़ी 96 से जुड़ी हुई हूँ। मेरे गुरुजी से नाम लिया हुआ है, तो आप खुद देख लीजिए मुझे कितने साल हो गए आश्रम में जाते हुए। तो आपने कभी आश्रम में कभी अलग तरीके का फील किया हो या कभी देखा हो? मतलब ही पैदा नहीं होता। जितनी सेफ वो जगह है ना, मैं आपको बताऊं, कोई भी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, एक पॉइंट रख रही हूँ अपना कि कोई भी ऐसा धर्म या कोई गुरुद्वारा मंदिर ऐसी कोई जगह नहीं होगी जो आपको लगे कि आपके बच्चों के लिए सेफ़ है। इवन मैं आपको बताऊं, पूरा एक्सप्लेन करूं अगर तो शॉर्ट में करूंगी कि अगर आप दरबार में जाते भी हो तो अगर आप भाई बहन भी जा रहे हो ना, चाहे भाइयों का अलग रास्ता होगा, बहनों का अलग रास्ता होगा, उनके रहने का, उनका खाने पीने का हर जगह अलग होगी। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह, चाहे आप एक ही फैमिली के मेंबर्स हो, बट हर एक की जगह अलग है, खाने के लिए अलग है, बैठने के लिए अलग है, सोने के लिए, इवन कैंटीन्स भी अलग है, सब कुछ अलग है, एंट्री एग्जिट डोर भी अलग है। तो गलत तो आप कैसे सोच सकते हो कि वहाँ कुछ होता होगा, लोग जाके कुछ गलत करते होंगे, ऐसा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे। फिर गुरुजी के ऊपर ही आरोप क्यों लगा रहे थे? क्या है ना, जब समाज को कोई बदलना चाहता है, जब इतनी चीज़ें बहुत, सबका अगर काम खराब होगा तो वो पकड़ेंगे ना उसे। मतलब जैसे होता है कि अगर मुझे हो रहा है कि मेरा कुछ काम आपकी वजह से ख़राब हो रहा है, तो मैं आपके ऊपर कुछ भी एलिगेशंस लगाऊंगी कि आप यहाँ से दूर हो जाएं या उन लोगों को दूर कर दें। अब गुरुजी के साथ आप खुद देखो, लगभग 6-7 करोड़ लोग हैं, तो 6-7 करोड़ लोगों का नशा तो ऐसे ही बंद हो गया। तो इतनी दुकानें तो नशे वालों की वैसे ही बंद होगी, क्योंकि हमने छोड़ रखा है, हम नहीं खाते पीते। खाने वाली बंद हो गई, पीने वाली बंद होगी। मूवीज़ बनाई, मूवीज़ में आए तो बॉलीवुड का भी वो हाल ख़राब हो गया। तो आप समझ रहे हो, जब किसी का कोई काम खराब होगा तो वो उसको नीचा दिखाने के लिए या कुछ भी करने के लिए कोई भी एलिगेशंस लगाएगा। गुरुजी ने मूवीज़ बनाई क्यों? मूवीज़, आजकल का यूथ जो है ना, चाहे हम लोग हैं, अब जैसे पहले सत्संग होता था, हम लोग भी जाते थे, बट जो मज़ा मूवी देखने में आता है, और आप ये भी देखिए, मूवी अब जब सत्संग हो रहा है सिर्फ एक जगह पे हो रहा है, कुछ लोग जो आएंगे वही अटेंड करेंगे। अब मूवी चल रही है, यहाँ भी चल रही है, जब भी रिलीज़ होगी यहाँ चलेगी, सिरसा चलेगी, मुंबई चलेगी, महाराष्ट्र चलेगी, हर जगह चलेगी। एक ही टाइम पे उन्होंने सिर्फ अपनी मूवीज़ के थ्रू मैसेज दिया है, ऐसा कोई वल्गैरिटी नहीं है। हर मूवी उनकी एक मैसेज लेके आई है, चाहे वो यूथ को बदलने के लिए हो, चाहे वो नशे के लिए हो, चाहे वो गेम्स के लिए हो। आप कोई भी मूवी उनको देखिए, चाहे इवन मैं आपको लास्ट मूवी के बारे में बताऊँ शॉर्ट में, तो जट्टू इंजीनियर जैसे थी वो, उसमें उन्होंने क्या दिखाया, गेम्स के बारे में भी था, कॉमेडी भी थी, हंसे भी हम, क्योंकि हर कोई क्या है, एंटरटेनमेंट चाहता है। एंटरटेनमेंट के साथ अगर आपको मैसेज मिल रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? और उस मैसेज से अगर लोग बदल रहे हैं, इवन मैं आपको अगर बताऊं कि गुरुजी की सेकंड मूवी शायद आई थी या फर्स्ट आई थी, उसके बाद ऐसा चेंज आया लोगों में कि एक जगह पे किसी एक ने मूवी देखने के बाद एक वैश्य से शादी कर ली। तो अगर सोसाइटी में चेंज आता है तो मैं तो यही चाहूँगी कि एक तो हर एक को ऐसी मूवीज़ बनानी चाहिए जिससे मैसेज जाए सोसाइटी में। और तो और सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई है, अच्छी चीज़ लोग क्यों नहीं पसंद करते हैं? ऐसा तो कुछ किया ही नहीं कि वो कह रहे हो कि इनको नहीं मानना, या वो कह रहे हो यहाँ नहीं जाना, क्यों? मेरा खुद एक क्वेश्चन है कि आखिर क्यों गुरुजी के पीछे पड़े हुए हैं सब? गुरुजी ने किया क्या है कंट्री के लिए? कंट्री के लिए बहुत कुछ करा है। कंट्री किससे बनती है? देखिए आप सोचिए, कंट्री में हम सभी लोग आते हैं, हम सभी लोगों के लिए उन्होंने 134 वेलफेयर वर्क्स चला रखे हैं, 1-2 नहीं 134। और इवन उनके नाम 80 अबव गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, इतने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं उनके आगे, उनके नाम पे। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी हैं। उन्होंने, आपको मैं बताऊं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनका घर नहीं था, अब जगह जगह पे उनके क्या, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। हर जगह पे उनके लोग रहते हैं, जैसे हम हो गए, हर एक ब्लॉक्स हो गए, वहाँ पे हर कोई अपने लेवल पे अपने अपने ग्रुप्स बना के क्लॉथ बैंक बनाता है, फूड बैंक बनाता है, या फिर घर बना के देते हैं अपने ही पैसों से। अब मेरे को ये समझ नहीं आती है, अब
किसी की ज़रूरत है, गुरुजी की बात मान के लोग उनका घर बना के दे रहे हैं, उनको कपड़ा दे रहे हैं, खाने को खाना दे रहे हैं, रहने को छत दे रहे हैं, और भी हर चीज़ों में सपोर्ट करे, तो लोगों को प्रॉब्लम क्यों है? हमेशा उन्होंने ऐसे ही काम किए हैं, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जो मैं कहती हूँ कि होना ही नहीं चाहिए। अगर एक बाप पूरी कंट्री के लिए सोच रहा है तो क्यों लोगों को जलन मचती है उनसे? इवन और बताऊं मैं आपको, वैश्याओं को उन्होंने अपनी बेटी बनाया, पहले बेटी बनाया, फिर उनको रखा, उनकी संभाल की, उनको पढ़ाया, और ज़रूरत हुई जब तो उनकी शादियां भी कराई। ऐसी बहुत सी बच्चियां थी जो पता नहीं कहाँ रुल रही थी, जिनके माँ बाप नहीं थे, उनको भी अपनाया। ऐसे करके उन्होंने कम से कम 134 वेलफेयर वर्क्स चलाए हैं। 3 साल हो गए हैं, अब 3 साल से ऊपर ही हो गया है। अब क्या इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के? हम तो वैसे के वैसे ही हैं। जिनको विश्वास है वो तो ना कल बदले थे, ना आज बदले हैं, ना कभी बदलेंगे। सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया? सोसाइटी में ये चीज़ है कि जैसे जब वो थे, सत्संग हो रहे थे, मूवीज़ आ रही थी, तो बहुत लोग चेंज हो रहे थे उससे, वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर आप कहें विश्वास की बात, तो वो कम नहीं हुआ है, बल्कि जो लोग अगेंस्ट है ना, बहुत से मैंने अब देखे हैं कि इतना चेंज आया है, उनको भी ऐसे लगता है कि नहीं ये चीज़ तो नहीं है। मतलब इतने लोग, और इतना तो गलत नहीं हो सकता। कुछ लोग क्या है ना, सीआईडी के बेस पे भी डेरे में आते हैं देखने के लिए कि अब क्या है कैसे, लेकिन जब वो देखते हैं ना यहाँ का इन्वायरमेंट, खुद से जब वो जानते हैं उन सब चीज़ों को, तब उन्हें फील होता है कि नहीं यहाँ पर गलत नहीं है। इम्पैक्ट मेनली जो है वो ये पड़ा है कि नाम चर्चाएं होती हैं, लेकिन जब वो नाम शब्द देते थे, गुरु मंत्र देते थे, वो उसकी वजह से जो लोग बुराइयां छोड़ते थे वो थोड़ा कम हो गया। बट वैसे मानने वाले वैसे के वैसे ही हैं, और वो कल भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्या ज़रूरत है सोसाइटी को उनकी? ज़रूरत ही ज़रूरत है, उनके बिना है ही क्या। अब एक घर में आप देखो, अगर हम कहें कि बाप की क्या ज़रूरत है, तो हर कोई जानता है बाप बाप होता है। उसी तरह से गुरुजी जो हैं सोसाइटी के लिए वैसे ही हैं। जैसे एक घर के लिए बाप ज़रूरी है, उसी तरह से वो हमारे लिए ज़रूरी थे, हैं और ऑलवेज रहेंगे। निशा जी, एक और सवाल लोगों ने काफ़ी उठाया था कि वहाँ पढ़े लिखे कम आते हैं, आप वेल एजुकेटेड हो, आपका क्या कहना है? उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? तो फिर तो मुझे भी कभी नहीं आना चाहिए। ऐसा है तो इवन मेरी हर फ्रेंड आती है, जो बहुत से ऐसे फ्रेंड है, बहुत से ऑफिसर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, किसने बोला? और अगर उनकी ऐसी थिंकिंग है कि वेल एजुकेटेड नहीं आते, तो क्या अगर मान लो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या वो सत्संग में नहीं जा सकता? कोई अच्छे काम नहीं कर सकता क्या अगर कोई कम पढ़ा लिखा है? मेरा उनसे क्वेश्चन है, जो ये आपसे क्वेश्चन करते हैं, तो मतलब क्या ये संविधान ने सबको ये अधिकार नहीं दिया है क्या कि अगर आप कम पढ़े लिखे हो तो आपने नहीं जाना किसी सत्संग में? वो तो हर एक का अपना पर्सनल चॉइस होता है, पर्सनल ओपिनियन होता है, किसी को क्या चीज़ पसंद आती है, किसी को क्या पसंद आती है। बट एजुकेशन अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से इस चीज़ में मैटर नहीं करती है कि आप किसको मानते हो तो एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे वो लोग चेंज होते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं, चाहे वो वेल एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन बहुत बदलाव उनमें आया है, क्योंकि जब हम सबसे मिलते हैं हर चीज़ में तो बहुत चेंज आता है। क्या अपील करोगे आप गवर्नमेंट से गुरुजी के लिए? गवर्नमेंट से यही अपील है कि न्याय होना चाहिए, उस चीज़ को पकड़ना चाहिए जो गलत है, ना कि ना किसी पे भी अगर जो कोई इतना अच्छा काम कर रहा है या बहुत कुछ हो रहा है आप उनके पीछे पड़ जाओ कि ये समाज में आगे क्यों बढ़ रहे हैं, इनको जलन मच जाए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप ये देखिए ना कि इतने वेलफेयर वर्क्स, इतने घर बन गए, इतनी बेटियां बच गई, अगर वो गलत होते, और मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, जो चीज़ें उन्होंने हटवाई, जो चीज़ें जिनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, वही एलिगेशंस उन पे, आखिर क्यों, किस लिए? उनको मैं तो यही कहूँगी अच्छे से जांच होनी चाहिए और न्याय तो मिलना ही चाहिए, जितने जल्दी हो सके गुरुजी को वापस आना ही चाहिए। वैसे तो वो हम सब के बीच में है ही और ऑलवेज थे, बट जो ये हो रहा है ना, ये सब सही नहीं हो रहा है, चाहे मीडिया कर रही है या कुछ भी है। आप अगर मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर वो है कोई भी एक्ट्रेस है या कोई भी है, उसके बारे में आपको कुछ
ऐसी बात भी जाननी हो ना, वो आपको सब मीडिया में मिलेगा। कभी आपने खुद ही बता दीजिए, आपने कभी सुना 134 वेलफेयर वर्क्स जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहे हैं, क्या कभी आपने मीडिया में सुना? एक भी खबर आई? कभी ऐसा कुछ हुआ? क्यों? सिर्फ इसीलिए कि हम लोग डेरे को मानते हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो लोग अच्छे काम करते हैं, कि वो आगे ना बढ़ जाएं। पर ये कोई बात तो नहीं बनी ना। क्या अच्छे लोगों को आगे नहीं आना चाहिए? क्या अच्छे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है समाज में? सिर्फ गंदगी गंदगी हर जगह, चाहे वो मीडिया है, चाहे यूट्यूब है, हर जगह बात तो नहीं है ना कोई। अगर न्याय हो तो पूरी तरह से होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, सब कुछ पाक होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। थैंक यू। दोस्तों, हम आपके सामने उन लोगों को लेकर आ रहे हैं जिनका बहुत लंबे समय का एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा में। वेल एजुकेटेड लोग हमारे सामने आ रहे हैं। अभी आपने सुना मनीषा जी का इंटरव्यू, इन्होंने मांग की है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा वाली जाने वाली लड़कियों के ऊपर भी सवाल उठाया गया था, गुरुजी के ऊपर भी सवाल उठाया गया था। ये सब लोग मांग कर रहे हैं कि उन आरोपों को हटाना चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। और आज समाज को गुरुजी की सख्त ज़रूरत है। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।